श्याम जी, ये देखो, यहाँ एक गुफा है। अभी जोर की बारिश हो रही है, हम यही ठहर जाते हैं। लगता है अब सर छुपाने के लिए इस गुफा का ही सहारा लेना होगा। इसके बाद वे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं। इतने दिन भटकने के बाद तीनों थकान से चूर होकर बिना खाए पिए उस रात गुफा में सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज उगते ही श्याम उदासी से कहता है, माँ, रूपा, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुम दोनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। चिंता मत कर बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो सब तो ठीक है माँ, पर उस रात वो पोटली किसने हमारे घर के दरवाजे पर फेंकी थी? ये सवाल तो मुझे भी सता रहा है। मैं भले ही कंजूसी करता था, पर इतना लालची नहीं कि पंचायत का खजाना चुरा लूं। हमें यकीन है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भगवान करे उस चोर को भी हमारी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़े। कल मुहे ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। उस चोर का पता तो मैं लगा कर रहूंगा। अच्छा रूपा, तुम माँ का ध्यान रखना। मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ। ध्यान से जाना श्याम जी, जंगल में जानवरों का बहुत खतरा रहता है। और हाँ, शाम ढलने से पहले आ जाना। इसके बाद श्याम खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकलता है। कुछ दूर चलकर उसे जंगली फल और कुछ सब्जियों के पेड़ मिलते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। भगवान तेरा शुक्रिया। इतने दिनों से माँ और रूपा भूखे प्यासे भटक रहे हैं। आज उन्हें कुछ खाने को तो मिलेगा। इतना बोलकर श्याम फल और सब्जियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक आदमी की आवाज आती है, रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? वो मैं थोड़े फल और सब्जियां तोड़ रहा हूँ। मेरी माँ और पत्नी भूखी है कुछ दिनों से। नहीं नहीं, तुम यहाँ से कुछ नहीं तोड़ सकते। ये मेरा बाग है, मैं मुफ्त में किसी को कोई चीज नहीं देता। ऐसा मत कहो भाई, मेरे पास अभी एक फूटी कोड़ी भी नहीं है। थोड़ी दया करो मुझ पर। श्याम उस बागान के माली के आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी वो माली श्याम को ध्यान से देखकर बोलता है, अरे तुम तो वही व्यापारी हो ना, जो पास के गांव में रहते थे। तुम तो बहुत धनी हुआ करते थे। अचानक ये क्या हो गया? बस वक्त की मार पड़ी है। ये सुनते ही माली हंस पड़ता है। तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ है। बहुत इतराते थे ना अपनी अमीरी पे। लो, अब आ गए ना सड़क पर। अभी वक्त बुरा है, जितनी मर्जी उतने ताने मार लो, पर मुझे थोड़ी सब्जियां या फल दे दो। मेरी मदद करो। मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने आज तक किसी जरूरतमंद की मदद की जो अब मदद की उम्मीद कर रहे हो? सही कह रहे हो तुम। जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। इतना बोलकर श्याम मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। खाली हाथ वापस अपने परिवार के पास जाने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे प्रभु, मेरे किए की सजा तू मेरे परिवार को क्यों दे रहा है? आखिर इसमें उनकी क्या गलती है? एक तो भूख की मार पड़ी थी, ऊपर से श्याम के पुराने कर्म उसे सर पे पहाड़ बनकर टूट रहे थे। शाम होती है, सूरज ढलने को आता है। श्याम नाउम्मीदी लिए बैठा रहता है। तभी मदन पोटली में खाना लिए वहां आता है। ये क्या हालत कर ली श्याम तुमने अपनी? मदन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें हमारा पता किसने बताया? जब से तुम गांव से निकले हो, तब से मैंने ना जाने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा हूं। अब तो श्याम के अंदर बची कूची सारी हिम्मत टूट चुकी थी। वो रोते हुए मदन से कहता है, आज मुझे उन गरीबों की परेशानी का एहसास हो रहा है। जीवन में पहली बार मैं ये दिन देख रहा हूँ